अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मामा आइडियाज़। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं फटे हुए दूध से गुलाब जामुन। बहुत ही मज़ेदार बनने वाले हैं और बहुत ही कम चीज़ों में बनेंगे और बहुत ही जल्द बनेंगे। तो ज़बरदस्त गुलाब जामुन हम बहुत जल्द और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कैसे बनाएंगे, ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहें ताकि आप जान सकें कि ज़बरदस्त गुलाब जामुन फटे हुए दूध से हम कैसे तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। तो फटे हुए दूध से मज़ेदार गुलाब जामुन बनाने की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ सबसे पहले मैंने ले लिया है 1 किलो दूध। 1 किलो दूध मैंने लिया था, ये वैसे ही फट गया, लेकिन अगर आप ऐसे फाड़ना चाहें तो इसके अंदर 1 किलो दूध लेके उसे गर्म कर लें और इसके अंदर एक लीमू निचोड़ लें या 1 खाने का चम्मच सिरका डाल दें तो वो इससे भी इस तरीके से दूध फट जाएगा। तो ये 1 किलो दूध मैंने लिया था, ये फट चुका है। अब मैं इसे ठंडा कर लूँगी और ठंडा करने के बाद इसे मैं छान लूँगी। छलनी की मदद से ही इसे मैं छान लूँगी। यहाँ मैं मलमल के कपड़े का इस्तेमाल नहीं करूँगी, छलनी की मदद से ही छान लूँगी। 2 से 3 मिनट में इसे छलनी में रखूँगी और इसे मैं निकाल लूँगी किसी खुले बर्तन में। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसे मैंने निकाल लिया खुले बर्तन में। पानी इसका मैंने बिल्कुल निचोड़ा नहीं, हल्का हल्का पानी अभी इसमें मौजूद है। तो इस टाइम मैं इसे इस तरीके से हल्का हल्का प्रेस करूँगी। हथेली की मदद से मैं इसमें तमाम दाने जो इसके अंदर होते हैं इसके हल्के हल्के इस तरीके से मैं प्रेस करते हुए इसके दाने ख़त्म कर दूंगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसमें हल्का हल्का दूध मौजूद है। तो इस तरीके से मैं इसे प्रेस करती रहूँगी। इसके अंदर मैं 2 चीज़ों का ही इस्तेमाल करूँगी तो इससे ही हमारे मज़ेदार गुलाब जामुन तैयार हो जाएंगे। इसके अंदर मैं 2 चीज़ें जो इस्तेमाल करूँगी उसमें 1 चुटकी मीठा सोडा और 4 खाने के चम्मच इसमें मैं डाल दूँगी मैदा। तो हथेली की मदद से इस तरीके से मैं इसे प्रेस करती रहूँगी तब तक इसके दाना ख़त्म हो जाए। जितना ज़्यादा हम इसे मसलेंगे इस तरीके से उतना ही अच्छा हमारा गुलाब जामुन तैयार होगा। 8 से 10 मिनट में हमारा गुलाब जामुन हो जाएगा तैयार इंशाल्लाह। बहुत ही कम टाइम में गुलाब जामुन हो जाता है तैयार। तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करें। इस तरीके से हम प्रेस करते रहेंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट में इस तरीके से ही इसे प्रेस करूँगी ताकि इसका दाना दाना ख़त्म हो जाए। तो इस टाइम मैं इसमें डाल दूँगी 1 चुटकी मीठा सोडा या इसे बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। इसमें 1 चुटकी डाल दूँगी बेकिंग सोडा और इसमें डाल दूँगी 4 खाने के चम्मच मैदा। ये छना हुआ मैदा है, साफ़ मैदा है, तो इसके अंदर 4 खाने के चम्मच डाल दूँगी और 4 खाने के चम्मच मैदा डालने के बाद फिर से मैं इसे अच्छा सा मिक्स करूँगी। अगर आपका मिक्सचर ज़्यादा सख्त हो जाए तो इसके अंदर आप 1-2 चम्मच दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ज़्यादा पतला हो जाए तो इसके अंदर फिर सूखा दूध या फिर थोड़ा से मैदे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब मैं प्रेस करती रहूँगी तो ये खुद ब खुद थोड़ा सख्त हो जाएगा। तकरीबन 7 से 8 मिनट मुझे इस तरीके से इसे मैं अच्छे से गूँध लूँगी आटे की तरह से। इस तरीके से यहाँ आप देख सकते हैं ये काफ़ी सख्त हो चुका है और बिल्कुल रबड़ी टाइप हो चुका है। ये आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त बन के हो चुका है तैयार। तो इस टाइम मैं इसके बना लूँगी छोटे छोटे बाउल। गुलाब जामुन के जो होते हैं बाउल वो मैं छोटे छोटे इसके बना लूँगी। अब ये बिल्कुल रेडी है गुलाब जामुन बनाने के लिए। तो यहाँ इसके मैं बना लूँगी छोटे छोटे बाउल। इस तरीके से बिल्कुल मैं गुलाब जामुन के बाउल बना लूँगी। फटे हुए दूध से मैं पहले भी फटे हुए दूध की बर्फ़ी बना चुकी हूँ, वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। वो भी बहुत ही मज़ेदार बनी थी। उसके बाद अब मैं बना रही हूँ फटे हुए दूध के गुलाब जामुन। तो इस तरीके से हाथों की मदद से
इसके बिल्कुल गोलाई में मैं बना लूँगी गुलाब जामुन। ये बिल्कुल भी नहीं फटे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। आप भी मेरे ही तरीके से इस तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह आप भी बहुत ही ज़बरदस्त गुलाब जामुन बना सकेंगे। तो यहाँ शीरा बनाने के लिए मैंने लिए हैं 2 कप चीनी, 1 चुटकी सब्ज़ इलायची और 3 कप पानी। 3 कप पानी लेने के बाद इसे मैंने चूल्हे पर रख दिया है और इसमें डाल दूँगी 2 कप चीनी और साथ ही इसमें डाल दूँगी 1 चुटकी सब्ज़ इलायची पिसी हुई। इस तरीके से डालने के बाद मीडियम फ्लेम पर मैं इसे पकाऊँगी और इसमें चम्मच चला दूँगी ताकि इसमें चीनी हल हो जाए और इसे इतना पकाऊंगी कि ये गाढ़ा गाढ़ा शीरा बन जाए। तो यहाँ मैंने ऑयल चूल्हे पर गरम रखा हुआ है, बिल्कुल लो फ्लेम पर रखा हुआ है। आँच मैं बिल्कुल इसकी तेज़ नहीं करूँगी, लो फ्लेम पर ही इसे मैं फ्राई करूँगी। तो गुलाब जामुन जो मैंने पहले से गोली की सूरत में बना के रखे हुए थे वो इसके अंदर मैं तमाम डाल दूँगी और बिल्कुल लो फ्लेम पर 8 से 9 मिनट मैं इसे फ्राई करूँगी ताकि ये अंदर से भी अच्छे से पक जाए और बाहर से भी इसका अच्छा से कलर आ जाए। अगर मैंने इसे थोड़ी तेज़ आंच पर पकाया तो ये बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे और अंदर से गोली की एक गुलाब जामुन के अंदर एक गोली सी होती है उस टाइप में रहेंगे, वो अंदर से बिल्कुल अच्छे नहीं पकेंगे। इसलिए हम बिल्कुल लो फ्लेम पर ही इसे फ्राई करेंगे। तो 1 किलो दूध में आपने देखा कितने सारे माशाल्लाह गुलाब जामुन बन चुके हैं। तो इसे मैं अब बिल्कुल लो फ्लेम पर ही फ्राई करूँगी और चम्मच की मदद से हल्का हल्का इसे हिलाती रहूँगी ताकि ये एक साइड से ही कलर ना आए, चारों साइड से अच्छा सा कलर आता रहे इसमें। तो ये वीडियो स्किप किए बगैर मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि ये कितने टाइम में पकेंगे और कितना अच्छा कलर आएगा और कितनी फ्लेम पर ही हम इसे फ्राई करेंगे। तो हमारे गुलाब जामुन इंशाल्लाह बाज़ार की तरह ज़बरदस्त बनेंगे। तो मैं हल्का हल्का इन्हें हिलाती रहूँगी और आपने देखा माशाल्लाह बिल्कुल भी कोई भी एक गुलाब जामुन भी बिल्कुल नहीं फटा है, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से इसका आटा तैयार किया था और इसके बाद आप इसमें अच्छे से कलर आने लगा है। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर इस टाइम तक मैं फ्राई करती रहूँगी जब तक कि मुझे इसका कलर जो गुलाब जामुन का असल कलर होता है उस टाइम तक मैं इसे फ्राई करती रहूँगी ताकि ये अंदर और बाहर से अच्छे से कलर आ जाए। तो ज़बरदस्त ये ट्रिक है, आप लोग भी इसी ट्रिक से अपने गुलाब जामुन बनाएं। बिल्कुल हल्की आंच पर पकाएं और 7 से 8 मिनट तक लाजमी इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएं ताकि गुलाब जामुन अंदर बाहर से अच्छा सा पक जाए और वो ख़राब ना हो। तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका कलर आ चुका है अच्छा सा। तो यही वो कलर है जो कि गुलाब जामुन का होता है बाज़ार में। तो ये इस टाइम रेडी हो चुके हैं और इस टाइम मैं निकाल लूँगी। तमाम गुलाब जामुन मैं इस तरीके से निकाल लूँगी। ऑयल से मैंने निकाल ली है और यहाँ शीरा भी हो चुका है तैयार। तो इस टाइम मैं चूल्हा कर दूँगी बंद, अच्छा सा गाढ़ा हो चुका है। तो इस टाइम मैं गरम ही इसमें डाल दूँगी, गरम इसमें डालूँगी और इसके बाद मैं ढक्कन ढक कर इसे रख दूँगी 2 घंटे के लिए। 2 घंटे से रखूँगी तो इसमें अच्छे से जो शीरा है वो इसके अंदर आ जाएगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ आप देख सकते हैं शीरा अच्छे से आ चुका है। तो गुलाब जामुन यहाँ रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल बहुत ही परफेक्ट और ज़बरदस्त गुलाब जामुन बनके हो चुके हैं तैयार। आप देख सकते हैं फटे हुए 1 किलो दूध से हम इतने सारे गुलाब जामुन बना चुके हैं, वो भी बहुत ही मज़ेदार। तो आप लोग भी बनाएं, दूध भी ज़ाया ना जाए और गुलाब जामुन भी बन जाए, क्या बात है। तो ज़बरदस्त ये गुलाब जामुन आप समझ लें मुफ्त में हो चुके हैं तैयार, क्योंकि दूध तो हो गया था ख़राब। तो इसी के मैं बना चुकी हूँ गुलाब जामुन और इसके ऊपर अब डाल दूँगी पिस्ते और बादाम बारीक कटे हुए।
तो हमारे गुलाब जामुन बाज़ार से किसी तौर कम नहीं बने, ज़बरदस्त तरीके से और ज़बरदस्त गुलाब जामुन हो चुके हैं तैयार। तो आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। अगर आप देखना चाहते हैं इसी टाइप की अच्छी वीडियोस तो देखते रहें मामा आइडियाज़। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।